बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं बहुत ही रिसर्च के बाद बहुत ही ऑथेंटिक किस्म की मटन कढ़ाई की रेसिपी लेके आया हूं। ये वो कढ़ाई की रेसिपी है जो अक्सर आप कराची के हाईवेज के ऊपर जो लाइन से होटल बने हुए हैं उनमें आपको ये कढ़ाई मिलती है, जिससे आप हजारों रुपए खर्च करके नोश फरमाते हैं। मेरा दावा है कि अगर इस कढ़ाई और उस कढ़ाई के अंदर आपको कोई फर्क नजर आए तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा और मेरा चैनल भी अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब ये मटन कढ़ाई की रेसिपी आप घर पर बनाएंगे तो आपके मेहमान कभी यकीन नहीं करेंगे कि ये आपने घर पर बनाई है। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन टेस्ट आपको उसका मिलेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला। तो आइए सीखते हैं किस तरह बनती है हाईवे कढ़ाई मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने लोहे की कढ़ाई का यूज किया है और उसमें हमने हाफ कप के करीब ऑयल डाला है। आप भी लोहे की कढ़ाई यूज करेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन रेसिपी बनेगी, बिल्कुल हाईवे वाली। इस रेसिपी के लिए हमने हाफ केजी मटन का गोश्त लिया है, जिसमें 2 हड्डियां और बाकी गोश्त की छोटी छोटी बोटियां हैं। छोटी बोटियां इसलिए हमने की हैं ताकि गोश्त जल्दी गल जाए। सबसे पहले हम गरम तेल के अंदर इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जब तक ये कलर चेंज ना कर ले। अब हम गोश्त को सादे तेल के अंदर अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए। जब गोश्त का कलर हल्का सा चेंज हो जाए तब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे और इसे फिर से अदरक लहसुन पेस्ट के साथ फ्राई करना शुरू करेंगे और साथ में 1 टीस्पून नमक भी डालेंगे। अदरक लहसुन के साथ जब हम इसे भूनेंगे तब हमने फ्लेम को पूरा हाई रखना है। आप देख सकते हैं कि चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल हाई है। यही छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से घर के खानों में और रेस्टोरेंट के खानों में फर्क पड़ जाता है। रेस्टोरेंट में हमेशा आपने कढ़ाई बनते हुए देखी होगी, वो फुल फ्लेम में बनाते हैं और उसके अंदर जायका भी इस वजह से आता है कि वो बहुत तेज फ्लेम में बनती है। इसी तरह हम इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे इसी कंडीशन में फुल फ्लेम पे, जब तक के गोश्त का पानी हल्का सा ड्राई ना हो जाए। इसके अंदर हमने ऊपर से कोई पानी नहीं मिलाया है, ये गोश्त का अपना पानी है। अब हम इसे ढक देंगे ताकि ये गल जाए, इसी में अपने पानी के अंदर गोश्त गल जाए। इसे ढककर हम तकरीबन आधा से पौना घंटा पकाएंगे बिल्कुल हल्के फ्लेम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधे घंटे बाद हम इसका ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पानी का कदर ड्राई हो चुका है और उसका गोश्त भी तकरीबन 70% तक गल चुका है। अब हम इसमें 1 पाव के करीब टमाटर डालेंगे। आप ये रेशियो याद रखिएगा कि अगर आधा किलो गोश्त है आपका तो उसमें आप 1 पाव के करीब टमाटर डालेंगे। हमने स्लाइस में काट कर इसमें टमाटर डाले हैं। अब हम इसे टमाटर के साथ हल्का सा भूनेंगे और साथ में हम 5 के करीब छोटी वाली हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और इसे फिर अच्छी तरीके से भूनना स्टार्ट करेंगे। इसे भूनते वक्त आप फिर फ्लेम तेज कर देंगे। इसकी जब भी आप भुनाई करेंगे तो तेज फ्लेम पे करेंगे। जब आपको गोश्त गलाना हो तो उस वक्त आप हल्की आंच कर सकते हैं ढककर, लेकिन जब आपसे भुनेंगे तो हमेशा तेज आंच पर भुनेंगे, इसी से इसका जायका बनेगा इंशाल्लाह। अब तक इसके अंदर हमने नमक के अलावा और कोई मसाला नहीं डाला है। अब हम इसे हल्की आंच करके ढककर टमाटर को गलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5 मिनट तक हल्की आंच पर ढककर पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर अल्हम्दुलिल्लाह गल चुके हैं। अब हम फिर फ्लेम को तेज करेंगे और उसे फिर से भूनना स्टार्ट करेंगे। 5 से 10 मिनट हम इसे मजीद भूनेंगे। चूल्हे का फ्लेम आपने फिर तेज कर देना है और इसे तेज फ्लेम पे हम दोबारा भूनना स्टार्ट करेंगे और इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। 5 मिनट मजीद भूनने के बाद अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। हमने 1 टीस्पून के करीब कुटा हुआ जीरा लिया है, 1 टीस्पून के करीब साबुत धनिया कुटा हुआ और 1 टीस्पून के करीब ही काली मिर्च ली है कुटी हुई, वो सब इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ ही 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें डाल देंगे। फिर तमाम मसालों को अच्छे तरीके से कढ़ाई के अंदर मिक्स करेंगे। मसालों के साथ 3-4 मिनट मजीद भुनने के बाद अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। हम तकरीबन 50 ग्राम तक इसमें दही शामिल करेंगे। जब हम दही शामिल करेंगे तो उसका फ्लेम थोड़ा हल्का कर देंगे वरना दही फट सकता है, इसलिए इसे हल्के फ्लेम पर दही को अच्छी तरीके से कढ़ाई के अंदर मिक्स करेंगे। जब दही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट का दम देंगे।
हमारी कढ़ाई माशाल्लाह से तैयार है। बस इसे 3 से 4 मिनट का दम देना है। अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट का दम देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट के दम के बाद कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। ये दिखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उससे ज़्यादा लजीज है। आपको लगेगा नहीं कि आपने घर पे तैयार की है। ये मनोअन वही रेसिपी है जो आप हाईवेज पे जाकर खाते हैं। माशाल्लाह से हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। अब इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे। हम थोड़ी सी हरी मिर्च ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा धनिया। इसी तरह हमें ये हाईवे पर मिलती है, इसी कढ़ाई के अंदर लोहे की। इस तरह गार्निश की भी होती है और इसे नान के साथ खाया जाता है। और उस वक्त जो टेस्ट वहाँ आता है वही टेस्ट इंशाल्लाह आपको घर में मिलने वाला है। अब शर्त यह है कि आप इसे बनाएं और ट्राई करें घर पे, तो इंशाल्लाह आपको पता लगेगा कि आपने कोई चीज़ बनाई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगी तो अगर आप इसको बनाएंगे तो। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसे लगी और अगर आपने बनाई तो आपसे कैसी बनी। इंशाल्लाह आपसे बिल्कुल सही बनेगी, क्योंकि मनोअन मैंने आपको बिल्कुल इजी अंदाज में आपको समझाया है। तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बिल्कुल वैसी बनेगी जैसे मैंने बनाई है। अब ये मेरा हक बनता है कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज ला सकूं। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुमा आमीन।